हेलो व्यूअर्स, तो हम लोग कर रहे हैं आज से स्टार्ट अपनी एंशिएंट हिस्ट्री और आज का हमारा टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो मैं आपको पहले ही एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि जो हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये ज़्यादा डिटेल में नहीं है, क्योंकि ये यूपीएससी पर्सपेक्टिव से नहीं है। ये केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाने के लायक से हिसाब से है, यानी कि वन डे एग्जाम जितने भी होते हैं, एसएससी हो चाहे रेलवे या फिर दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम्स हों, उसके पर्सपेक्टिव से है ये, ना कि यूपीएससी की। इसलिए मैं इसमें जो टाइम पीरियड वगैरह है तो बहुत कम ही लिया गया है, वरना अगर यूपीएससी में पढ़ेंगे तो अर्ली जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो 3500 ईस्वी में स्टार्ट हुई थी और काफ़ी लेट ख़त्म हुई थी। तो बेसिकली इसमें हम लोग स्टैटिक डेटा ज़्यादा कवर करते हैं, ना कि रीजंस और कॉज के बारे में ज़्यादा घुसते नहीं हैं। थोड़ा बहुत घुसते हैं, ज़्यादा नहीं घुसते हैं। इस वजह से इसमें लिमिटेड ही रहने वाला है और 2025 के लिए और 26 के लिए पर्याप्त है, काफ़ी है। मतलब इतना ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता है इससे, और जितना ज़्यादा पूछा था तो उतना मैं बता ही दूंगा। तो अगर हम लोग इसकी बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो इसका टाइम पीरियड 2600 से लेकर 1900 बीसीई तक था। तो अगर हम लोग बात करें बीसीई क्या होता है, तो बिफोर कॉमन एरा, सॉरी, बीसी का क्या होता है हमारा, कि ये बीसी और एडी का कॉन्सेप्ट चलता है हमारे टाइम पीरियड में। तो बीसी मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, और एडी होता है एंटीडोमिनियन। तो यानी कि हमारे जो हम लोग क्रिश्चियन का कैलेंडर फॉलो करते हैं, तो फिर उसमें क्या होता है कि जीसस क्राइस्ट से पहले के समय को हम लोग बीसी कह देते हैं और उनके जन्म के बाद को एडी कह देते हैं। तो उसी में जो बीसी होता है वही हमारा बीसीई होता है। यानी कि आज से करीब 2000 साल पहले, 2000 पहले हम लोग चलेंगे, फिर 2600 साल पीछे चलेंगे, यानी कि अप्रॉक्स वही 4600 साल पहले से लेकर 1900 बीसी तक इनका राजकाल चला था। तो ये हमने टाइम पीरियड जान लिया इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। टोटल सरफेस एरिया इनका कितना था? इनका एरिया था 12,50,000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर तक में इनका एरिया वगैरह है कि कहाँ-कहाँ हमें देखने को मिला। और हम लोग बात करेंगे 1921 में दयाराम साहनी ने डिस्कवर्ड की एक जगह जिसका नाम था क्या, हड़प्पा। तो अब इन्हें हम लोग बात करेंगे हड़प्पा के बारे में पता कैसे चला। अब ऐसा तो था नहीं कि इन्हें सपने आए, ख्वाब दिए भगवान ने कि आओ यहाँ पे एक शहर है उसे निकाल लो, तो ऐसा कुछ नहीं था। तो बेसिकली 1921 में इन्होंने एक किताब पढ़ी थी अंग्रेज की, जिसने 18th सेंचुरी के अंदर एक किताब लिखी थी, उसमें जिसका नाम चार्ल्स मैनसन। यानी कि ये क्या था, एक सैनिक था ब्रिटिश फोर्स का। तो उसने एक किताब लिखी थी, क्योंकि उसे बहुत घुमक्कड़ था तो घूमता रहता था। तो उसे एक बार क्या हुआ, एक बार टीला दिखाई दिया। जब वो उतरा वहाँ पे, उसने देखा कि वहाँ पे आसपास कोई गांव वगैरह तो है नहीं, तो ये टीला क्या कर रहा है। उसने खोद के देखा तो वहाँ पे उसे ईंटें दिखी, और उसने और खोद के देखा तो उससे उधर से बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स मिलने लगी। तो उसने ऐसा अपनी किताब में लिख दिया था 18th सेंचुरी के अंदर। तो दयाराम साहनी ने जब इसकी किताब पढ़ी तो उन्हें लगा कि हाँ भैया कुछ हो सकता है। तो इन्होंने अपने हेड से बात की और वहाँ पे खुदाई करना स्टार्ट कर दिया। जब उन्होंने खुदाई की तो उन्हें पता चला कि हाँ भैया बहुत मस्त चीज़ है, और पूरी दुनिया भर में दयाराम साहनी का नाम हो गया कि भैया इनने ज़मीन खोद दी, मतलब ऐसा है। इन्होंने मतलब एक नई सभ्यता खोद दी, आज तक किसी को पता नहीं था, तो दुनिया भर में ये विख्यात हो गए। तो इसी प्रकार दो 1922-23 में क्या हुआ कि हमारे जो मोहनजोदारो ढूँढा गया, किसके द्वारा ढूँढा गया? डॉक्टर रखाल दास बनर्जी के द्वारा ढूँढ लिया गया था। और हम लोग बात करें सबसे पहला ढूँढने वाला जाने वाला जगह कौन-सी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में? हड़प्पा। सबसे विकसित कौन-सी थी? मोहनजोदारो। और सबसे बड़ी कौन-सी है उसके बारे में हम लोग आगे वाले वीडियो में बात करेंगे। तो नॉर्मली हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये इंडस नदी किनारे मतलब बसी हुई है। तो यहाँ से आप लोग देख रहे होंगे, ये यहाँ से स्टार्ट, ये नीली ज लाइन जहाँ से स्टार्ट हो रही है, इसी एरिया में क्या था हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन का रीजन है, यहाँ से यहाँ तक पानी जाता वगैरह है। और हम लोग बात करें कि प्रेजेंटली सिविलाइजेशन इज नोन एज फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो ये क्या है, हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट की पहली, हम लोग बात करें पहली अर्बन सिविलाइजेशन थी। यानी कि अगर अगर इंडिया में प्रेजेंट समय की बात करें तो हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे गांव देखने को मिल जाएंगे। पर यहाँ पे जितनी भी मतलब जगह भी थी तो वो सभी सभी क्या थी, शहर थी। तो सोचिए कितने एडवांस होंगे ये लोग। तो दूसरे नाम जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को दिए गए हैं उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। All the major sites were situated on the bank of Indus River and its tributaries। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये इंडस नदी के किनारे बसी हुई है।
हैं। ब्रॉन्ज़ सिविलाइज़ेशन इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर जो टूल्स थे वो किससे बने हुए थे या बर्तन बने हुए किससे थे? ब्रॉन्ज़ से बने हुए थे। और अगर हम लोग सिविलाइज़ेशन की दिस सिविलाइज़ेशन नोन एज़ हड़प्पन सिविलाइज़ेशन क्योंकि हड़प्पा पहला साइट था, मैंने आपको पहले ही बताया था। इस वजह से उसे हड़प्पन सिविलाइज़ेशन कह दिया जाता है। इंडस वैली सिविलाइज़ेशन द नेम वाज़ गिवन बाय जॉन मार्शल। इंडस वैली सिविलाइज़ेशन ये नाम दिया गया था जॉन मार्शल के द्वारा, जो मैंने आपको पहले ही बताया था स्टार्टिंग में कि जो दयाराम साहनी के जो बॉस थे वो कौन थे? जॉन मार्शल थे। और टिल प्रेज़ेंट देयर हम लोग बात करें अभी फ़िलहाल में एप्रॉक्स 1400 साइट्स हैं किसकी? यहीं पे हड़प्पन या इंडस वैली सिविलाइज़ेशन की, जिनमें से 900 इंडिया के पास है और बाकी की 500 जो साइट्स हैं वो पाकिस्तान या अफ़गानिस्तान में हैं। और ये कुछ वहाँ के इम्पोर्टेंट नक्शे वग़ैरह कि कहाँ पे कौन-कौन सा शहर था, तो यहाँ पे हमें वो शहर देखने को मिल रहे हैं, जो मेन शहर हैं, वो आप लोग पढ़ लीजिए। कौन-कौन से राज्य हैं, बालकोट हुआ, रंग आई मीन दा दाबात हुआ, जाने क्या लिखा है ये, राइटिंग थोड़ी सही नहीं है इसमें आई है। और ये हम लोग बात करेंगे कहाँ-कहाँ पे कौन-कौन सी जो इम्पोर्टेंट साइट थी वो लिए गई हैं और कुछ नहीं है यहाँ पे। और बाकी आज का जो वीडियो था वो यहीं तक के लिए था और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जल्द ही मिलेंगे, उम्मीद तो यही है खैर।